नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कैप्चर न्यूज़। शनिवार के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष साजिद सैयद के नेतृत्व में किया गया केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया आंदोलन। चाहूँगा कि मोदी सरकार जो मुद्दे लेके आज सत्ते में आई, उसमें से एक मुद्दा ये था, क्या पेट्रोल और डीजल का जो भाव बढ़ा था वो दौर पे, कांग्रेस दौर पे या उनके सरकार के दौर पे, तो ये मुद्दे लेके आई थी क्या लोगों के ऊपर से महंगाई की मार कम करो करके। और लगातार 2014 में जब मोदी सरकार सत्ते में आई तो आज तक वो कंटिन्यू भाव बढ़ाते जा रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और इतने मोर्चे प्रदर्शन सब पार्टियों वाले लोग ने करने के बावजूद आज वो तानाशाही और दादागिरी और उसकी हमपना में उसने आज तक 1 रुपया कभी कम नहीं किया, बढ़ाते गया। लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग परेशान थे, अपने घरों में थे, आज 8 महीने 9 महीने के बाद घर से ट्रेन बंद है, बसेस बंद है और रोज़गार कई लोगों का छूट गया। वो कहाँ ना कहाँ 9 महीने के बाद जब बाहर निकलने लगे तो और कंटिन्यू उसने 2 महीने में 1-1 रुपया 1-1 रुपया 1.5 रुपया ऐसा करते हुए और से 8 रुपया बढ़ा दिया और लोगों में इसका तकलीफ़ और बढ़ा दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से हम सबका यही कहना है कि जो परिस्थिति तुमने देश के ऊपर लाए है वो बहुत निंदानायक है और हम इसका निषेध करते हैं। और हम सबका यही कहना है कि आप पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम करें और लोगों को जो ये तकलीफ़ हो रही है उस पर से हम सबको निकालें। आज जो सरकार ने हमारे ऊपर जो बोझ लादा है, एक तो पहले हम महंगाई के दबे हुए, लॉकडाउन के दबे हुए, उसके बाद इनकी तानाशाही जो ये लोग आज हमारे ऊपर कर रहे हैं, जो ये गरीब जनता पे कर रहे हैं। लोग 9 महीने के बाद निकले कि गाड़ी ट्रेन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो अपनी गाड़ियाँ लेने के निकले, तो उस पर इन्होंने दोहरी मार दी कि पेट्रोल के दाम बढ़ दिए। यानी ये हमको ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। किसान वहाँ पर बैठे 40 दिनों से, बच्चे मर रहे हैं। लोगों के पास अपने दोस्तों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको बधाई देने जाने का वक्त है, लेकिन हमारे किसान भाई जब वहाँ बैठे हुए हैं उनके पास वो वक्त नहीं कि किसान भाइयों के जाके जो उनका कोई सूद ले। लेकिन आज हम लोगों ने, हमारी पार्टियों ने और हमारे जिलाध्यक्ष जो हमारे साजिद भाई हैं उनके नेतृत्व में एक निषेध का जो हमने मोर्चा निकाला है। पेट्रोल के भाव कम करो, डीजल के भाव कम करो और अपनी तानाशाही कम करो। सबसे पहले तानाशाही लोग हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं, हमें इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इनको उठा के बाहर फेंकना। मोदी सरकारच्या काळात डॉलर रेट, प्रति डॉलर रेट 55 रुपये आहे। UPAच्या सरकारच्या काळात 75 रुपये रेट असून सुद्धाही 75 रुपयांनी प्रति लिटर पेट्रोल विकत होते आणि आता प्रति लिटर डॉलर रेट 50 रुपये मार्केटमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात असताना सुद्धाही पेट्रोल 100 पार केलेली आहे। याचा आम्ही जाहीर निषेध करण्यासाठी आमचे जिल्हाध्यक्ष साजिदभाई यांच्या नेतृत्वाखाली आज ह्याच्या विरुद्ध मोर्चा काढलेला आहे। त्याचा आम्ही निषेध करतो मोदी सरकारचा आणि यासाठी आम्ही सर्वजण इथे जमलेलो आहे। आज इथे मायनॉरिटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या मायनॉरिटी उत्तर पश्चिम जिल्हा मायनॉरिटीच्या विभागाच्या वतीने त्यांचे उत्तर पश्चिमचे अध्यक्ष साजिदभाई, जावेदभाई, विजय देसाई साहेब, मुंबई सरचिटणीस आणि ग्राहक संरक्षणचे मुंबई अध्यक्ष, या सर्वांनी आणि इतर सर्व पदाधिकारी या सर्वांनी आज इथे जमण्याचं कारण हेच आहे की आपण सगळे लोक बघतोय की पेट्रोलचे भाव 90च्या पार गेलेले आहेत। आता हा पूर्णपणे केंद्राच्या हातात असलेला निर्णय आहे। केंद्र याच्यावरचे कर, पेट्रोलवरचे कर, डिझेलवरचे कर
गॅसचे कर कमी करू शकतं, पण कर कमी करत नाही आहे. 2014पासून जेव्हापासून मोदी सरकार भारतामध्ये आलेलं आहे तेव्हापासून जनतेची निव्वळ आणि निव्वळ लूट चालू आहे. आत्तापर्यंत जवळजवळ कराच्या माध्यमातून जवळजवळ 15 ते 20 लाख कोटी रुपये जनतेची लूट या सरकारने केलेली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे आज जमलेलो आहोत. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की करोनामुळे गेल्या वर्षभर जनतेचं कंबरडं मोडलं आहे. सगळ्यांचे रोजगार गेलेत, नोकऱ्या गेलेत, उद्योगधंदे बंद पडलेत, लोकांच्या घरी प्रॉब्लेम झाले आहेत, लोकांना ट्रीटमेंटसाठी पैसे नाही आहेत. अशा वेळेला सुद्धा त्यांनी थोडासा तरी दिलासा जनतेला द्यायला हवा होता. त्यांनी कर कमी करायला हवे होते. पेट्रोलच्या आंतरराष्ट्रीय, आता विजय देसाई साहेबांनी जसं सांगितलं, 2013-14 पूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये $150 प्रति बॅरल एवढे पेट्रोलच्या कच्च्या तेलाची किमती होत्या. असं असताना सुद्धा त्यावेळेला UPA सरकारने $75 वर पेट्रोल जाऊ दिलं नव्हतं. आणि आज $50 ते $55 पर बॅरल प्रति बॅरल अशी किंमत इतक्या खाली, म्हणजे 1/3 खाली आलेली असताना सुद्धा आज किंमत आपण बघतोय 90च्या पार गेलेलं आहे पेट्रोलचं किंमत. एका बाजूनी गव्हर्नमेंट ओरडत असतं की शेतकऱ्यांना ते MSP देत नाहीत, ऊसाला FRP देत नाहीत, जरा कांद्याची किंमत वाढली की निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेतात. हे सर्व का करतात तर महागाई वाढू नये. आणि दुसऱ्या बाजूनी तुम्ही पेट्रोल वाढवता, डिझेल वाढवता, त्याच्यावरचे कर वाढवता, तेव्हा तुम्हाला महागाई दिसत नाही का? आणि ही महागाई प्रत्येक गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. एवढंच बोलून मी थांबतो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोणत्याही गोष्टीची महागाई ही का वाढते तर त्याच्यावर असणाऱ्या ट्रान्सपोर्टेशनच्या कॉस्टमध्ये. आणि ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट वाढते पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमुळे. डिझेल जर वाढत असेल तर याची ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट वाढणार आहे आणि महागाई वाढणार आहे. तर याचाच निषेध करण्यासाठी आज आम्ही आज सर्वच इकडे एकत्र जमलो आहोत. आणि मोदी सरकारने याचा विचार करावा आणि लोकांना थोडा दिलासा द्यावा, एवढी मागणी आम्ही या निमित्ताने आम्ही करतो. निषेध करतो आणि जाहीर निंदा करतो याचा. बोला. देश में जनता ने चुनी हुई सरकार जो बीजेपी की थी उस पर विश्वास करके कहीं ना कहीं बीजेपी को लाने का काम किया. और इस देश के अंदर जो महंगाई को नकारते हुए लोगों ने बीजेपी सरकार को जिताया था, आज वही दौर चल रहा है और उससे भी बदतर दौर चल रहा है. यानी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं. इससे गरीब लोग इतना परेशान हैं. पिछले साल में लगभग कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो काल आया हमारे लिए, ये इतना बदतर था. लेकिन इससे पहले लोगों की जेब बीजेपी सरकार ने पूरी तरह खाली कर दी थी. आज मरने के कगार के ऊपर है. यानी कहीं ना कहीं देश का ऐसा बुरा हाल है. ऐसे बुरे हाल के अंदर बीजेपी नेता के जो प्रवक्ता है वो खाली यही बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं. ये सब पेपरों के ऊपर दिख रहा है. असल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है. आज लोग इसी तरह भूखमरी के शिकार है. इसीलिए आज की तारीख में जो सरकार, जो हमारी राज्य की सरकार है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं इसी भूखमरी का जो हालात है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है. और हम लोग जो है आज का जो हम लोगों का मोर्चा था, ये उसी पे एक पहल थी, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को नज़र आए कि ये जो सरकार बीजेपी की है कहीं ना कहीं ये लोगों को सताने का काम कर रही है. और आज हम लोगों ने जो माइनॉरिटी के लेवल के ऊपर जो भी इस ज़िले के अंदर हमारे जो साजिद भाई हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे जो ऑल इंडिया के जो हमारे अध्यक्ष हैं शब्बीर अहमद विद्रोही जी, उन्होंने कहा है कि हर गली नुक्कड़ के ऊपर लोगों को जगाने का काम किया जाए, ताकि इस बीजेपी सरकार को आने वाले सालों के अंदर कहीं ना कहीं नस्त नाबूद करना चाहिए. इसी धारणा के साथ मैं अपने भाषण को मोदी सरकार दहशत का माहौल फैला रही है. ये दहशत के माहौल में लोग कितना परेशान हो रहे हैं, जानकर भी अनजान होके बैठने वाली ये सरकार ठीक नहीं कर रही है. राष्ट्रवादी सरकार की तरफ से ये मोर्चा निकाला गया है कि ये तानाशाही और ये सारी चीज़ें जो मोदी सरकार कर रही है, दाम बढ़ा रही है, रोज़गार छीन लिए, लोग बच्चों की पढ़ाई बंद करके बैठी है, इस सारी चीज़ों का वास्ते हम लोग ने ये मोर्चा निकाले हैं राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से. तो मैं शरद पवार का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष से ये कार्यक्रम लिया और सारी ये तकलीफ़ें लोगों की सामने रखने का एक मौका मिला हमारे जिला अध्यक्ष को. इस माध्यम से मैं राष्ट्रवादी सरकार का बहुत बहुत आभार करता हूँ. थैंक यू. और दामों के खिलाफ निकाला है. एक गरीब इंसान 6,000 महीने का कमाता है,
वो कैसे घर चलाएगा? सिलेंडर खरीदेगा कि बिल के लाइट का बिजली का बिल भरेगा, ये घर चलाएगा, वो कैसे करेगा? आज किसान भी मर रहे हैं, ना कोई सरकार को पड़ी है ना उनके मंत्रियों को कुछ पड़ी है। गैस का सिलेंडर 2014 में सिलेंडर का भाव क्या था, अब क्या भाव हो गया है? ना इन्होंने हमारे कोई इकोनॉमिक्स का ध्यान दिया है, ना कोई फैसिलिटीज़ दिया है। क्यों ये सब मोदी सरकार ये कर रहे हैं? मोदी सरकार कुछ करो हम लोग के लिए, गैस का भाव कम करो। गैस का सिलेंडर 2014 में 451 था, आज हो गया है 672 हो गया है, 695 हो गया है। क्यों ये करें? हम लोग कैसा घर चलाएंगे? जो 6000 महीना कमाता है, सब्सिडी चल रही है। जब 2014 में 451 था जब सब्सिडी थी, अब 2021 में अब सब्सिडी नहीं है। कहाँ गई सब्सिडी? कहाँ से हम लोग लाएंगे? एक गरीब इंसान कहाँ से लाएगा? क्या उनको बच्चों को पढ़ाएगा? क्या अपना घर देखेगा? क्वारंटाइन में सब कुछ बंद है, ट्रेन्स बंद है, बसेस बंद है, कामकाज बंद है, स्कूल्स बंद है, तो इंसान खर्चा कैसा करे? जब काम होगा तो पैसे आएंगे, जब काम नहीं होगा तो कैसे आएंगे? स्मृति ईरानी जब रोड पे आई थी, गैस के बाटले का भाव बढ़ गया था। जब स्मृति ईरानी जब रोड पे आके छाती पीट के बोल रही थी कि गैस का भाव कम करो, गैस का भाव कम करो। अब स्मृति ईरानी कहाँ गई? स्मृति ईरानी कहाँ गई? अब गैस का भाव कितना हो गया है? अब गैस का भाव इतना हो गया है, 695 हो गया। अब स्मृति ईरानी कहाँ है? होश में आओ स्मृति ईरानी, होश में आओ। क्या ये है? स्मृति ईरानी कहाँ है? गैस का सिलेंडर यहाँ है। People are awakening. How long will people remain with these false promises that the government has made? And now it's about time that we have to show displeasure. And hence everyone has come out and supporting Sajid in this peaceful protest for the rising prices of fuel. Even though in the international market the crude oil rates are down, but the rates of petrol and diesel are going up in our country. It's a very unfortunate situation because not only the Indians but even everyone else is saying that the government has not done much for the people. It's a reactive rather than a proactive government, but extremely slowly to react.